नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है आपकी ये नेशनल प्रोफाइल लेटेस्ट है, 2023 की आबादी है। ये तो स्थिति बनी है बिहार की, ये तमाम प्रदेशवासियों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा देशवासियों की चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा प्रदेश देश में है बिहार, जिसने अपनी खुद की दुर्गति करवाई है, लापरवाही करके, ध्यान नहीं दे करके। आप आंकड़े देखोगे, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े जो मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो राजस्थान मॉडल लाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ते हैं उनके लिए, अगर देश में कहीं भी राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर देश में किसी भी अस्पताल में इलाज कराएंगे, उनके लिए शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की गई है। और क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पहले उनके बयान को सुने। पहचान बनी राजस्थान मॉडल की कोविड के अंदर, और हमने शानदार बात इसलिए कर पाए, ऑक्सीजन की कमी आने दी गई। पीएचसी सीएचसी सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, सबके वहाँ डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ था, नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ। हमने सबको साथ लेके काम करना शुरू किया, उसका बड़ा इम्पैक्ट था। कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं खाली आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जिसमें आपने देखे होंगे यहाँ पे जो बिहार के लिए है, एक तो सीएनएजी के है, और एक आपका है ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है आपकी ये नेशनल प्रोफाइल लेटेस्ट है, 2023 की आबादी है ये, इसके बाद निकली नहीं कोई भी। तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो भारत सरकार का है, ये आप देखेंगे, मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान हेल्थ मॉडल बनने के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा राजस्थान के। तमाम आंकड़े इसके अंदर मिलेंगे, जो आपको शाम को आपको हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। उसका आप लोग दिन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये आंकड़े मेरे पास बहुत ज्यादा है कि कैसे आपके बिहार की दुर्गति हुई है। हेल्थ सर्विस में बिहार की दुर्गति है। मैं समझता हूँ कि वो चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए बिहार की, क्योंकि डायरिया, टाइफाइड, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, तो आश्चर्य की बात, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 34 लाख के आपके हार्ट की बीमारी, मधुमेह, स्ट्रोक, कैंसर बीमारी है। जो फिगर मेरे पास है सब इसमें मिल जाएगा आपको। ये जो स्थिति बनी है बिहार की, ये तमाम प्रदेशवासियों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा देशवासियों की चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा प्रदेश देश में है बिहार, जिसने अपनी खुद की दुर्गति करवाई है, लापरवाही करके, ध्यान नहीं दे करके। आप आंकड़े देखोगे, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ। जीएडी की रिपोर्ट है बिहार में 28 अक्टूबर 24 की है। चिकित्सा में भारी कमी, आंकड़े दिए हुए आपको मिल जाएंगे। स्पेशलिस्ट की कमी भारी आपको मिल जाएंगे, और बाकी फिगर मिलेंगे आपको। जांच उपकरणों की भारी कमी है, उपकरणों की आपूर्ति नहीं हो रही है, बजट में खर्च में लापरवाही हो रही है। आपका बिना खर्च जो है, बजट जो बनाया था आपने 69,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ में खर्च नहीं किया उन्होंने। जीडीपी जो है स्टेट की, उसके आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। और स्वास्थ्य सूचना जो है नेशनल कम्युनिटी, जो मैंने बताया आपको सर्वे, उसमें आपको आंकड़े मिलेंगे। बच्चों के कुपोषण का आंकड़े मिलेंगे आपको। तो ये किसी भी एनीमिया की समस्या के आंकड़े मिलेंगे और डिटेल के अंदर। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाह रहा था
कि हेल्थ मॉडल जो राजस्थान का है, मैं तो मांग करूंगा भारत सरकार से भी कि आप भ्रमित करने की बजाय आप 40% लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। इतने विज्ञापन आते हैं, इतने विज्ञापन आते हैं, जैसे कि जो उनकी योजना है वो योजना ही सब कुछ है, जबकि वो खाली आबादी पूरी देशवासियों के लिए भी नहीं है, कम से कम 5 लाख की भी है। वो भी आप पूरे देश के लिए लागू कर देते तो ही कई गरीबों को लाभ मिलता। 25 लाख की बात छोड़ो, 5 लाख की योजना भी खाली 40 में लोगों के। आम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। वो डिलीवर भेजते रहते हैं, विज्ञापन देते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। दम नहीं है। एक्चुअल में कोई बीमा हुआ है, बीमा इसको कहते हैं जहां पर हम लोगों ने लागू किया। ये खाली सरकारी अस्पताल में नहीं इलाज है, ये तमाम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी लागू किया गया। वहां पर सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री। आप कल्पना कर सकते हो मिलने के लोग हो क्या बीते थी परिवार वालों में कितना खर्चा होता दवाएं का। कैंसर के इलाज फ्री, 1 लाख इंजेक्शन आते हैं। तो अगर आप कोई रिसर्च करेंगे तो वास्तव में लगेगा कि राजस्थान के मॉडल जो है इसका, उसको हमें सबको अपनाना चाहिए। और एक धारणा बनने में पता नहीं कितना गवर्नमेंट खर्च होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमने मैनेजमेंट किया है, इंश्योरेंस होता है, बल्कि हमारे जो सरकारी अस्पताल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो भी और प्राइवेट भी इस योजना के कारण जो चल पड़े हैं, जो कमजोर थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। हमारे सरकारी अस्पताल है, कई 150 करोड़ रुपए आ गए उनके पास, 200 आ गए, 50 करोड़ आ गए, 25 करोड़ आ गए छोटे बड़े अस्पताल में। तो रोजमर्रा खर्चे हैं, उनके लिए सरकार में आने की जरूरत नहीं है। उनको इतना इंश्योरेंस पैसा वापस मिल जाता, जितना इलाज करेंगे लोगों का वो इंश्योरेंस आपको कवरेज वापस देगा। इतनी शानदार योजना हमने बनाई है और मुझे कहते गर्व है कि मैं जब पहली बार 25 साल पहले बना था, मैं मुख्यमंत्री एक बार, तब मैंने योजना शुरू करी थी बीपीएल जीवन रक्षा। वो सिर्फ बीपीएल 25,000 पहले तो हमारी स्थिति भी नहीं थी। हमने क्या किया, 10 लाख का बीमा किया गरीबों के लिए, कोई प्रीमियम नहीं, कोई बीपीएल। उस पर बीपीएल बहुत ज्यादा होते थे जमाने में, मैं ये बात कर रहा हूँ। तब मैंने कहा था कि बीपीएल के लिए तमाम उनके कल्याण योजना थी और वो बहुत ही पॉपुलर योजना हुई, हालांकि जानकारी मिलती नहीं गई। आपने सुना कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने लगातार विपक्ष को घेरा और आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।